इससे पहले के एपिसोड सारे मेरे चैनल पे अपलोड है, तुम उसे जाके देख सकते हो। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग क्लास रेप कोटापा को देखते हैं, जो कि बता रही होती है कि अगर कोई भी बंदा प्रोफेसी क्लास में फेल हो जाएगा तो उसे सप्लीमेंट्री क्लासेस देनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद फुटावा मासामुने के पास आकर पूछती है कि मासामुने अब हमें क्या करना चाहिए। तो मासामुने कहता है कि शायद सबको हार्ड वर्क करना होगा। वहीं पर क्योजीरो तो काफ़ी खुश दिख रहा होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका होता है कि उसे अब सप्लीमेंट्री क्लासेस देनी ही होगी। फिर नेक्स्ट सीन में मासामुने क्योजीरो को दोनों एक साथ पढ़ने का डिसाइड करते हैं और मासामुने क्योजीरो को पढ़ा रहा होता है। और वहीं पर हमें आडागाकी को दिखाया जाता है, जो कि योशिनो को पढ़ा रही होती है। फिर मासामुने उसे हाई करता है और फिर उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो इस टेस्ट में जीत जाएगा तो आडागाकी उसके साथ डेट पड़ जाएगी। तो आडागाकी पूछती है इसमें उसका क्या फ़ायदा है। तो मासामुने कहता है अगर तुम जीती तो तुम मुझे जो भी निकनेम देना चाहोगी वो दे सकती हो, और मैं इसे वो पीठ पे लगा के तब तक घूमूंगा जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाता। तो आडागाकी हाँ कहती है और ये भी कहती है कि तुम मुझे तब तक लंच खिलाओगे जब तक मैं चाहूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रात को आडागाकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योशिनो उसे बताती है कि मैंने सुना है कि ट्रांसफ़र एग्ज़ाम में मासामुने को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। और वो बताते हैं कि हमारे स्कूल का वो पहला ऐसा लड़का है जिसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं ट्रांसफ़र एग्ज़ाम में। और योशिनो ये कहकर आडागाकी को डेटिंग की गाइड बुक दे देती है। नेक्स्ट सीन में हमें मासामुने के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मासामुने ये कह रहा होता है कि पहली बार होगा जब मैं किसी लड़की को फ़ोन करूँगा। तभी योशिनो का फ़ोन आता है और मासामुने उस अर्थ में मदद मांगने को पूछता है, लेकिन योशिनो मना कर देती है और कहती है तुम्हें अपने से डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, मुझे भी काम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मासामुने और कवाई आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर आडागाकी आ जाती है। और वो आते ही मासामुने के से कुछ जीके के क्वेश्चन पूछने लगती है और मासामुने उस सारे क्वेश्चंस का सही सही जवाब देता है और फिर आडागाकी वापस से चली जाती है। मासामुने मन में ही कहता है अभी तो फ़िलहाल हम लोग बराबर पे हैं, लेकिन हमें अभी और भी अपना हार्ड वर्क करना होगा और बेस्ट देना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मासामुने काफ़ी मेहनत कर रहा होता है योशिनो को पढ़ाने में। वो उसे हर जगह पढ़ा होता है और आडागाकी भी इसे देख रही होती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कवाई के लिए मासामुने ड्रिंक लेने जाता है। वहीं पर उसे योशिनो मिलती है और वो उससे सॉरी कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। वहीं योशिनो उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है और चली जाती है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं और मासामुने देखता है कि इस टेस्ट में वही कोई सब क्वेश्चन आया है जिसकी हमने तैयारी की थी। और फिर अचानक से तभी मासामुने के पेट में दर्द होने लगता है। फिर मासामुने सोचता है कि शायद ये उस ड्रिंक की वजह से हो रहा है जो योशिनो ने मुझे दिया था, और फिर योशिनो को दुश्मन समझ रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि टेस्ट खत्म हो चुका है और अब मासामुने गुस्से में आडागाकी की क्लास में जाता है और वहीं पर आडागाकी की तरह दिखने वाली लड़की होती है। तो मासामुने उससे आडागाकी के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि आडागाकी को आज बुखार है इसलिए वो नहीं आ पाई। फिर मासामुने कहता है यानी कि हम आप जीत गए हैं टेस्ट में। फिर मासामुने के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, तो उसकी सिस्टर बता रही होती है कि मम्मी ने आज सब्जियां जो बनाई थी वो सब्जियां ख़राब थी, यानी कि उसकी माँ की गलती थी क्योंकि उसका पेट दर्द हो रहा था। और अब मासामुने सप्लीमेंट्री क्लासेस की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसका पेट ख़राब हो गया था तो उसने एग्ज़ाम नहीं दिया था। फिर वो क्लास में एंटर जैसे ही करता है वहाँ पर उसे आडागाकी भी दिखाई देती है, क्योंकि वो भी टेस्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि उसे बुखार था और मासामुने इसे डेट समझ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ मासामुने की तारीफ़ कर रही होती हैं। वहीं पर हमें मासामुने को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर योशिनो से कहती है कि आडागाकी के साथ तुम आज डेट पर जाने वाले। फिर हमें रियल टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आडागाकी को दिखाया जाता है जो कि डेट पर एक मैजिकल गर्ल की कॉस्ट्यूम पहन के आई थी, और वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उसकी फ़ोटो लेने को पूछता है और वो ये सुनकर घबरा जाती है। तभी वहाँ पे मासामुने आता है और उसे हाय बोलता है और आडागाकी उसके पीछे छिप जाती है और फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। मासामुने आडागाकी से पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने डेट पर। तब आडागाकी उससे कहती है ओ डियर मुझे तो तुम एक्सपीरियंस लगे थे, लेकिन तुम्हें तो पहली डेट का ड्रेस कोड भी नहीं पता। वो कहती है लड़कियाँ लड़कों का दिल पिघलाने के लिए पहली डेट पे ऐसा ड्रेस पहनती है। ये सब सुनकर मासामुने का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है
और हम लोग आगे देखते हैं कि डेट के लिए आडागाकी ने पूरा थिएटर ही बुक करके रखा है और वो एक अजीब सी जॉम्बी मूवी देख रही होती है। और मूवी के एंड होते होते आडागाकी बुरी तरह से डर जाती है और मूवी के बाद उसे काफ़ी जोरों की भूख लगती है। वो लगभग 3 लोगों का खाना खा जाती है अकेले ही। फिर कुछ देर बाद तो एक बच्ची आती है वहाँ पे और वो आडागाकी से कहती है, दीदी आपने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। और आडागाकी उसे समझाने लगती है कि डेट पर लड़के का दिल पिघलाने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं। तब मासामुने कुन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेके आता है जहाँ पर सभी लोग आडागाकी को घूर रहे होते हैं। और मासामुने बोलता है, माफ़ करना आडागाकी, मुझे ये बताने का वक्त नहीं मिला, बट ये ड्रेस डेट पर नहीं पहनते हैं, ऐसी डेट ये आम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आडागाकी फिटिंग रूम में चेंज कर रही होती है और वो ये सब सोचकर कि वो शर्माने लगती है और रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मासामुने कुन वहाँ पर अंदर आ जाता है और आडागाकी इसे घुसा मार कर गिरा देती है। आडागाकी के मारने से वो बेहोश हो जाता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मासामुने का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब मासामुने कुन मोटा होता है तब आडागाकी उसे हिम्मत दे रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें ताकतवर बनना होगा। और फिर हमें रियल टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मासामुने कुन आडागाकी के गोद में लेटा हुआ था। फिर आडागाकी वहाँ से जाने लगती है और मासामुने कुन उसे सॉरी बोलता है अचानक से अंदर आने के लिए। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा।